अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अयोध्या में बन रहे और तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर की, जहां पहली बार मीडिया को भव्य राम मंदिर के उस पूरे प्रांगण में जाने की अनुमति दी गई है। और ये भी कुछ ही दिन बाद जब ये अलर्ट आया था कि यहां पर आतंकी हमला हो सकता है, लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे जिहादी तंजीमें घात लगाए बैठे हैं कि कैसे राम मंदिर के निर्माण पर, राम मंदिर के पूर्ण कंप्लीशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर गतिरोध अवरोध लगा सकें। और 2023 का जो डेडलाइन है, और कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला विराजमान के दर्शन भक्त कर पाएंगे। इस पर कैसे गतिरोध अवरोध पैदा किया जा सके, नेपाल के रास्ते से यहां पर अटैक करने की बात, सिक्योरिटी थ्रेट की बात जहां न्यूज 18 ने की, उसी के कुछ दिन बाद ये कहा गया कि आइए देखिए कि किस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अमित सिंह के पास जुड़ने जाने की कोशिश करेंगे, लाइव जुड़ रहे हैं राम मंदिर के परिसर से, प्रांगण से, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में, और वो भी राम मंदिर के प्रांगण में, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मेरे आसपास जो ये आप मार्बल्स देख पा रहे हैं, ये मंदिर का बाहरी जो सतह है, बाहरी जो हिस्सा है, इस मार्बल से ये बना हुआ है। बेहद खूबसूरत नक्काशी इसके ऊपर की जा रही है यहाँ पर। और मेरे दूसरी तरफ ये देखिए, ये गर्भगृह है। जरा मैं ऊपर से इसकी पूरी तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इसका तैयार हो चुका है। और उसके ऊपर जो प्रथम मंजिल है, ये बताया जा रहा है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो 161 फीट की ऊंचाई होगी। अयोध्या की सबसे ऊंची ये मंदिर होगी, इससे ऊंचा कुछ नहीं होगा कुछ। और 161 फीट की ऊंचाई होगी। और ये गर्भगृह का नीचे का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इसका जो नीचे का नींव है वो इतनी मजबूती से बनाई गई है, 50 मीटर नीचे तक इसका नींव रखा गया है। और विशेष मटेरियल से इसको तैयार किया गया है, इसका पूरा ढांचा। और उसके बाद पत्थरों से इसका तैयार किया गया है। इस राम मंदिर प्रांगण में 3 परिक्रमा होगा। 3 परिक्रमा, एक परिक्रमा जो आप ये गर्भगृह देख पा रहे हैं, ये जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह के बाहरी एक परिक्रमा होगा जहां पर रामलला स्थापित होंगे ये गर्भगृह में। इसके बाद दूसरी जो मैं आपको बताऊं, जो दूसरी जो परिक्रमा होगी वो दूसरी परिक्रमा यहां पर होगी, यहीं पे दूसरी परिक्रमा होगी यहीं पे। और तीसरी परिक्रमा जो हम बात करें तो तीसरी परिक्रमा ठीक इस हिस्से में होगी। यहाँ पर ये जो बाहरी सतह यहाँ पर बनाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और मंदिर यहाँ पर बनाए जाएंगे छोटे छोटे। उस मंदिर के बाहरी हिस्से में भी एक परिक्रमा होगी। तो 3 परिक्रमा होगी। और ये भव्य राम मंदिर जो कि तैयार हो जाएगा इस साल के अंत तक, 1 जनवरी 2024 में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, आप अब राम मंदिर के परिसर में हैं, गर्भगृह के बहुत निकट हैं, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला जहां विराजमान होंगे उसके आसपास बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आपने कुछ तस्वीरें दिखाई, जरा बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं? डबल शिफ्ट पर काम चल रहा है, नक्काशी हो रही है, संगमरमर है, कई सारी शिलाएं हैं जो देश भर से लाई गई हैं, और करीब 20-30 साल से जो शिलाकार वहां कारसेवकपुरम में बैठकर जिन शिलाओं पर काम करते आ रहे हैं, क्या वो शिलाएं भी आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 24/7 यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं, अगले साल इसी समय तक यहाँ पर रामलला विस्थापित हो जाएंगे और इनको विराजमान कर दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो झंडा है वही गर्भगृह होगा। दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेहद खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर मार्बल्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये जो नक्काशी है ये यहीं पर किया जा रहा है। मार्बल्स लाए जाते हैं राजस्थान से लाने के बाद दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पर नक्काशी का काम चलता है। उसके बाद जो ये बड़े बड़े क्रेन देख पा रहे हैं, इन्हीं क्रेन के सहायता से उस जगह से लेकर यहाँ गर्भगृह तक इस मार्बल्स को यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ का जरा क्रेन दिखाइए यहाँ पर दर्शकों को, किस तरीके से हर तरफ काम चल रहा है, 24/7 काम चल रहा है। अभी ये क्रेन इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार गर्भगृह का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये गर्भगृह का ये वॉल है, पिलर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
और ये जो होगा 161 फीट ऊंचाई पर होगा। और देखिए काफी ये काम यहाँ पर हो चुका है। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरी बातचीत हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसी साल दिसंबर के एंड तक पूरी तरीके से यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। एक और तस्वीर देखिए, ये पिलर देखेंगे आनंद और हमारे दर्शक देखेंगे तो समझ जाएंगे किस तरीके से दिव्य तरीके से भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। बेहद खूबसूरत नक्काशी। अब देखिए मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वही ऊपर का हिस्सा इस मार्बल पर भी यहाँ पर बनाया गया है। और एक मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिया गया है। 108 पिलर्स ऐसे होंगे, 108 पिलर्स तीनों लेवल्स पर होंगे। ये भी कहा गया है। ये इसका डिजाइन होगा 3 लेवल पर होंगे। जो दरबार बनेगा उसके ऊपर फिर एक और हॉल बनेगा और ये सब गर्भगृह के ऊपर होगा। लेकिन एक और बात बताइए, कितना सॉलिड है राम मंदिर? क्योंकि ये वादा किया गया था कि कोई भी प्राकृतिक आपदा, किसी भी तरह की चोट अब इस राम मंदिर को कभी नहीं ढा पाएगी, कभी नहीं इस पर किसी तरह की हानि पहुंचा पाएगी। तो क्या इसलिए इतना वक्त लगा है कि जो हम सतह पर अभी देख रहे हैं उसके नीचे फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि इस भव्य राम मंदिर जो बन के आएगा वो बिल्कुल बेजोड़ होगा और अटूट होगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। बेजोड़ होगा, अटूट होगा। निजाम जरा पीछे की तरफ जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। और जरा ये नीचे की यहाँ पर तस्वीरें दिखाओ। ये जो मार्बल आप देख पा रहे हैं, इस मार्बल के ऊपर जो है अभी इसके नीचे जो है 50 मीटर नीचे इसका नींव बनाया गया है। जरा इसके 50 मीटर नीचे इसका नींव बनाया गया है और इसमें विशेष मटेरियल लगाए गए हैं, विशेष मटेरियल। इसके अलावा एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जरा निजाम आगे की तरफ आओ यहाँ पर जल्दी। और मैं दर्शकों को ये बताऊं कि ये गर्भगृह है। गर्भगृह के बाहर एक रिटेनिंग वॉल यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, मैं आपको रिटेनिंग वॉल ये दिखा रहा हूँ। ये रिटेनिंग वॉल जो है 54 मीटर नीचे जो है इसका रखा गया है नींव। यानी सरयू जो है फिलहाल यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सरयू कभी अपना मार्ग बदलती है तो इस रिटेनिंग वॉल के बाद भी बाहर एक बाहरी सतह पर एक रिटेनिंग वॉल है, उसकी जो नींव रखी गई है वो 150 मीटर नीचे रखी गई है। विशेष मटेरियल्स से वहां पर उसका फाउंडेशन रखा गया है। यानी सरयू भी अगर अपना मार्ग बदलती हैं तो रामलला का जो ये भव्य दिव्य मंदिर बनेगा वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। तो देखिए किस तरीके से भव्य दिव्य तरीके से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। तो अटूट मजबूती से इस राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि इस साल के आखिरी तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आनंद, एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए जो टीन शेड है, उसी टीन शेड पर फिलहाल अस्थायी तरीके से रामलला अभी विराजमान है। वहीं पर भक्तगण आके दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन दिसंबर इस साल के एंड तक जब ये गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद रामलला जो है यहाँ पर वो विराजमान करेंगे भव्य तरीके से। उनका दरबार जी, उन्हें वहां से विस्थापित कर यहाँ पर फिर उन्हें फिर यहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें स्थापित किया जाएगा। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं कि अगर आपने इन तस्वीरों में देखा, लाइव तस्वीरों में, तो कपीश भी वहां पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से वहां रामलला विराजमान के लिए राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। डबल शिफ्ट में काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की योजना है कि जनवरी 2024 से मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है ये आपको दिखाते हैं। देखिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट। तो आखिरकार राम मंदिर का सपना पूरा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेरे पीछे दरअसल आप ये जो जगह देख पा रहे हैं, यही वो जगह है, यही वो पवित्र स्थल है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। ये देखिए जिस तरीके से इस जगह को बनाया गया, आपको याद होगा कि यहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ किया था और यहीं पर जो है इस तरीके से ये झंडा लगा दिया गया था। और उसके बाद ये चिन्ह इस बात का, ये प्रतीक इस बात का कि यहीं पर जो है अब से या तो हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि 80% काम पूरा हो चुका है, 20% मात्र काम बचा है, तो हो सकता है कि 1 साल बाद जो है यहीं पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की ये पवित्र भूमि है और जिस तरीके से काम यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके की तस्वीर है, वो इस बात को बताते हैं कि आखिर अयोध्या वासियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई सिर्फ अयोध्या ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने लड़ी थी। और जिसके बाद आखिरकार अयोध्या की चौखट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक ये लड़ाई पहुंची और जीत हुई अयोध्या की। और उसके बाद उसका नतीजा यह है कि आज यहीं पर, इसी जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो होने जा रहा है। ये जो दरअसल ये देखिए श्री राम का जो झंडा, ये चिन्ह, ये प्रतीक जो है वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि देखिए यही वो जगह है,
यही वो जगह है जहां पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे और उसके बाद यहां पर पूजा पाठ जो है किया जाएगा। देखिए कहा जा रहा है क्योंकि 1 साल बाद जो है 80% काम पूरा हो चुका है, मात्र 20% काम जो है वो बचा हुआ है। तो 20% काम पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है रामलला यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। वही रामलला जो दशकों से टेंट में थे, जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब जो है उनका भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसी की ये तस्वीर, वो सपना जो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो सपना जो अयोध्या वासी पूरा हिंदुस्तान से सोते सोते नहीं जागते हुए देखता था कि आखिर कब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। और ये तस्वीरें जो है इस बात को बता रही है कि आज वो सपना जो है वो पूरा हो रहा है। ये ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, ये जिस तरीके से इन पत्थरों को 90 के दशक से तराशा गया है, दूर दूर से ये पत्थर जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जिन्हें पिंक स्टोन्स जो है कहा जाता है, जो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन भव्य राम मंदिर के निर्माण में जो है हर किसी ने अपना सहयोग दिया है। गली गली, चौराहे चौराहे से, दूर दराज देश से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे और अपना योगदान जो है दिया। ये तस्वीर देखिए, दरअसल ये जो आप पत्थर देख पा रहे हैं, दूर दराज से ये पत्थर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो मंदिर समिति के लोग हैं वो भी इस बात की जानकारी लगातार दे रहे थे कि सिर्फ एक शहर से ये पत्थर नहीं पहुंचे हैं, कोई राजस्थान से आए, कोई यूपी के कन्नौज से यहाँ पर पत्थर पहुंचे हैं। तो अलग अलग जगहों से ये पत्थर पहुंचे, लेकिन इनकी आप कारीगरी देखेंगे तो इनकी कारीगरी देखिए किस तरीके से इसे तराशा गया। और ये बात सच है कि ये महज कुछ सालों में नहीं, 90 के दशक से इन्हें तराशने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस बात का जरूर विश्वास था कि एक ना एक दिन जो है इसी तरीके का भव्य राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार होगा और वो सपना अब साकार होता हुआ। हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी कार सेवा दी है। शिल्पकार देश भर से आए हैं जिन्होंने इन शिलाओं पर काम किया है। 90 के दशक से काम करते आ रहे हैं। रामलला जब जहां कहीं विराजमान थे वहां से विस्थापित हुए, टेंट में रहना पड़ा। आज वो झंडा है, वो जगह है जो कि सही मायने में राम जन्मभूमि का प्रतीक है और वहीं पर रामलला को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर से वहां विराजमान होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नागर स्टाइल में जिस तरह की ये शिल्पकारी है, यही सोमनाथ के मंदिर को जिन्होंने पूरा फिर से बनाया और फिर उसको इतने सुंदर, इतनी दिव्यता दी, वही शिल्पकार, वही कारीगर अब राम मंदिर पर भी काम कर रहे हैं। राम मंदिर जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए तेजी से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या कहना है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहते हैं, वो तो गर्भगृह है। ये एक्स्ट्रा रिटर्निंग वॉल है, एक्स्ट्रा रिटर्निंग वॉल है। वो जो स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर को रिटर्न करने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्निंग वॉल है। यहाँ पे ऊपर से एक परकोटा आएगा, मेन परकोटा ये रहेगा। ये जो पत्थर वगैरह आए हैं सर, ये कहाँ से आए हैं? ये बेल्लारी वारांगल, बेल्लागढ़ वारांगल से ये आए हुए हैं ये। हाँ, यानी किसी भी तरीके से ये गर्भगृह को बचाएंगे अगर कोई विशेष आपदा आता है तो। यस, या उसी तरह से इनके बीच के, इसके बीच में इन्होंने बाउंड्री। कितना इसका स्ट्रक्चर है सर? 54 मीटर। 54 मीटर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने। 54 मीटर का डेप्थ है, यानी कि एकदम और सॉलिड कंक्रीट के साथ इसको इसकी फाउंडेशन, इसके आधार को बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, सरयू मैया हो, भूकंप हो या फिर किसी तरह का आघात इस पर करने की कोशिश करें, पर यह मंदिर फिर अब अटूट होगा और बेजोड़ भी होगा, क्योंकि एक ही तो जगह है जो राम जन्मभूमि है, एक ही तो जगह है जहां रामलला विराजमान है। चलिए अमित सिंह के पास लाइव चलते हैं इस वक्त। अमित, बताइए कितनी तेजी से काम चल रहा है? करीब लगभग 50% काम, अगर नींव डल गई, फाउंडेशन होगा, शिलाओं पर तो शिल्पकार काम कर ही रहे हैं, डबल शिफ्ट पे काम चल रहा है। तो क्या दिसंबर 2023 के अंत में, यानी 31 दिसंबर 2023 तक भव्य राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा? कहा जा रहा है कि गर्भगृह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? रामलला को कब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी? देखिए, अब जो मैंने यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि दिसंबर, इस साल के दिसंबर 31 तारीख का डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले ही ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और उसके बाद चंपत राय जो कि ट्रस्ट में है, सचिव हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक डेट, उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2024 को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। लेकिन हालांकि फाइनल डेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आना है, प्रधानमंत्री का समय देखकर, तो जाहिर तौर
फिलहाल उनका अनुमान है कि 14 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। सबसे पहले देखिए, भव्य दिव्य तरीके से 600 से 700 जो इंजीनियर और जो वर्कर्स हैं वो लगातार 24/7 यहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था नींव रखने का, डेप्थ में जिस तरीके से इसका नींव रखा गया है, बेहद बेहतरीन स्ट्रक्चर इसका जो तैयार किया गया है वो तैयार हो चुका है। और जो बाहरी वॉल है, जो यहाँ पर देखिए, जो ये वॉल है और जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल पूरी तरीके से यहाँ पर उसका निर्माण कार्य यहाँ पर हो गया है। एक तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो देखिए, रिटेनिंग वॉल के बाद जो गर्भगृह की जो तस्वीरें जो दर्शक अपनी आंखों से देखेंगे, जो सबसे पहले तस्वीरें गर्भगृह की, ये इस वॉल की तस्वीरें देखेंगे। देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से मार्बल पर काम किया गया और ये काम आजकल में नहीं किया गया, ये 90 के दशक से यहाँ पर लगातार चल रहा था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को भरोसा था, पूरा हिंदुस्तान जानता था कि रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में। और वो जो सबके वही उसी के अनुरूप दिसंबर 2023 में ये रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। एक और तस्वीर हम जरा आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भगवान रामलला फिलहाल अस्थायी तरीके से विराजमान है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं श्री राम का झंडा, ठीक उसकी के नीचे वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा जो होगा भगवान श्री राम का यहाँ पर होगा। तो ये देखिए, भव्य तरीके से जो हम 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं, एक दरबार नुमा। तो आप अगर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जरा निजाम आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ आओ, यहाँ पर मैं दिखाऊं तो अगर यहाँ पर देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दरबार की तरह यहाँ पर भगवान रामलला का यहाँ पर पिलर्स खड़े किए जाएंगे, भव्य तरीके से इसकी निकाशी की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए कि अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचा था। सर, प्रोजेक्ट मैनेजर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये कब तक तैयार गर्भगृह कब तक तैयार हो जाएगा? हो गया, दर्शक देख रहे हैं, कब तक तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से? क्या ग्राउंड फ्लोर का काम जो है वो इस वर्ष के आखिर तक हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024, जनवरी 24 में प्राण प्रतिष्ठा होनी ही है और जरूर होगी। तो देखिए आनंद, ये आत्मविश्वास है जिस तरीके से उनको जरा पूछिए जल्दी से कि कितने पिलर्स होंगे, कितने पिलर्स हैं? 108 पिलर्स लगे हैं। जी और कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कुल कितने पिलर्स यहाँ पर लगे हैं? कुल पिलर जो है वो पूरे मंदिर में मिलके लगभग 400 है। 400 है। और दरबार के रूप में यहाँ पर भगवान रामलला के जो आसपास जो पिलर, यहाँ पर राम दरबार फर्स्ट फ्लोर पे होगा, ग्राउंड फ्लोर में रामलला होंगे जी, यानी बालक स्वरूप। यहाँ कितने पिलर्स होंगे? नहीं, ये जो है 6 पिलर पीछे मार्बल के हैं, जो आपको सफेद पीछे दिख रहे हैं वो मार्बल के हैं, और गर्भगृह के अंदर में मार्बल के पिलर्स है और दीवार पे भी मार्बल का क्लैडिंग है। मार्बल का क्लैडिंग है। तो आनंद, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये भव्य दिव्य तस्वीरें जो पूरे हिंदुस्तान ने 90 के दशक से यहाँ पर मार्बल भेजना शुरू किए, यहाँ पर निकाशी का काम शुरू हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनकर जो राम लला के जो स्वरूप है, ये शिल्पकार कहाँ है जो नक्काशी का काम कर रहे हैं? जैसे जैसे ये पिलर्स लग रहे हैं, आखिरी प्रश्न आपसे अमित, मैं जानता हूं कि वहां पर इस एरिया को अब वेकेट करने की बात हुई है, मीडिया को सिर्फ 1-1.5 बजे तक की अनुमति थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं जो शिल्पकार हैं, जो नक्काशी कर रहे हैं, क्योंकि सारे पिलर जो हैं कहानी बताने वाले हैं, सारे पिलर, सारे जो स्तंभ हैं वो रामायण की कहानी, रामलला की कहानी बताने वाले हैं। तो ये शिल्पकार कहां पे काम कर रहे हैं और क्या नक्काशियां एक बराबर हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि जो पिलर्स खड़े होंगे, जो स्तंभ होंगे, उन पर की गई शिल्पकारी एक जैसी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो शिल्पकार हैं, जो नक्काशी कर रहे हैं, वो दूसरे तरफ है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, जो नक्काशी कर रहे हैं, दरअसल ये लोग कहाँ, किस तरफ हैं? ये यही सामने रह रहे हैं। सामने रह रहे हैं। तो क्या 24/7 वो लगातार काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो फिलहाल आनंद, हमें इस प्रेमाइसेस से यहाँ से निकलना होगा, तो ये हमें कह रहे हैं कि जल्दी जी, लेकिन आपके सामने 2 स्तंभ एक साथ हैं। हमें जरा देखिए, क्या एक बराबर जैसे ये स्तंभ बनाए जा रहे हैं, इन पर शिल्पकारी एक जैसी हो रही है? इसके बगल में जो स्तंभ है, जल्दी से देखिए।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तरीके का स्तंभ है। देखिए एक स्तंभ यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिस तरीके का स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है ठीक ऐसी ही स्तंभ यहाँ पर भी है। तो सब कुछ जो भी नक्काशी है, देखिए नीचे की तरफ हम जिस तरीके की नक्काशी यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ हम भी यहाँ पर भी देखेंगे कि नीचे की तरफ नक्काशी इसी तरीके की है। तो एक तरीके की जितने भी पिलर्स हैं एक तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऊपर से यहाँ पर नक्काशी की गई है, एक के बाद एक निजाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा। जिस तरीके से यहाँ निकासी की गई है ठीक इसी एंगल में हम आते हैं तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी निकासी की गई है। तो जो कहा गया था कि सभी निकासी जो है मार्बल पर एक तरीके से होंगी, तो वैसी ही निकासी हम सभी पिलर्स पे देख पा रहे हैं। देखिए और भी पिलर्स हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो पिलर्स है देखिए इस पिलर्स की नक्काशी जो है ठीक उसी तरीके से है यहाँ पर। मैं आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक एक पिलर की यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हर पिलर की नक्काशी जो है एक जैसी यहाँ पर मिल रही है। जी मैं जानता हूं कि आपको अब वहां से बाहर निकलना होगा और मीडिया को कहा जा रहा है कि बाहर निकले तो अगर थोड़ा सा आप प्रांगण के बाहर जाएं और थोड़ी सी एक जगह जहां से आप थोड़ा सा हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस व्यू दिखा सके कि कितना बड़ा, कितना सुंदर और कितना विशाल लगेगा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। तब तक मैं जल्दी से दर्शकों को एक और बात बता दूं, अवगत करा दूं उन्हें। अनुपमा भी ग्राउंड पर हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि जनवरी 2024 से पहले मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सुना कि 1 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होगी। अब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। तो आखिरकार राम मंदिर का सपना पूरा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेरे पीछे दरअसल आप ये जो जगह देख पा रखे हैं, यही वो जगह है, यही वो पवित्र स्थल है जहां पर राम लला विराजमान होंगे। यही वो, ये देखिए जिस तरीके से इस जगह को बनाया गया, आपको याद होगा कि यहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ किया था और यहीं पर जो है इस तरीके से ये झंडा लगा दिया गया था और उसके बाद ये चिन्ह इस बात का, ये प्रतीक इस बात का कि यहीं पर जो है अब से या तो हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि 80% काम पूरा हो चुका है, 20% मात्र काम। थोड़ी हलचल लग रही है, क्या दिखाना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए कितना विशाल बन रहा है, भव्य बन रहा है राम मंदिर की तैयारी। और एक एक ईंट, एक एक शिला को अगर आप देखें एकदम मजबूत है, कंक्रीट के पत्थर हैं और जिस तरह से इसका आधार रखा गया है और इसकी जड़ें बनाई गई हैं, फाउंडेशन बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है कि ये कभी भी अब इस पर कोई भी क्षति ना पहुंचे, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी कोशिश करे। अब हमारे विजय और अमित सिंह नीचे सीढ़ियों से उतरकर उस जगह पहुंचे हैं जहां से भव्य राम मंदिर ऊपर दिखेगा। अमित, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, तो दिखाइए कि कितना ऊंचा है यहाँ, तो कितनी गहराई तक फिर इसको खोद कर यहाँ पर इसका फाउंडेशन बनाया गया है। और आप जहां खड़े हैं वहां ऐसा लगता है कि प्रांगण होगा, आउटर एक्सटीरियर कोर्टयार्ड होगा, जहां अलग अलग मंदिर भी होंगे। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, जहां पर मैं मौजूद हूं ये प्रांगण होगा और दूसरी तरफ जो अलग अलग मंदिर भी वहां पर बाहरी की तरफ बने होंगे। और जहां पर मैं मौजूद हूं ये गर्भगृह का एंट्री होगा। तो मैं एक बार एंट्री यहां पर दिखा दूं और उसके बाद एक बार दूर से जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से गर्भगृह का जो निर्माण कार्य हुआ है अभी देखने में कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। सबसे पहले तो देखिए, जब हम लॉन्ग शॉट देखेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे जो ये बाहरी जो दीवारें आप देख पा रहे हैं, ये जो दीवारें हैं ये रिटेनिंग वॉल है, यानी किसी भी आपदा से निपटने के लिए, मंदिर को सुरक्षित करने के लिए ये रिटेनिंग वॉल बनाए गए हैं। 54 मीटर डेप्थ है इसका। तो वहीं जो गर्भगृह जहां पर हम स्टोन देख पा रहे हैं, जो बेहतरीन खूबसूरत नक्काशी देख पा रहे हैं, जो मार्बल्स पे काम देख पा रहे हैं, ये बाहरी सतह है, जो बाहरी वॉल है गर्भगृह का। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कितना बेहद खूबसूरत नजारा यहाँ पर जो आएंगे यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए, तो वो बेझिझक जो ये मंदिर का प्रांगण देखेंगे तो वो अद्भुत नजारा होगा, दिव्य नजारा होगा। और एक बार मैं और इसका एक लॉन्ग डिस्टेंस शॉट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि निकासी का काम कहाँ चलता है, तो निकासी का काम यहाँ पर देखिए जो मार्बल्स रखे हुए हैं यहाँ पर निकासी का काम चलता है। यहाँ पर निकासी लगातार किया जाता है, लेकिन फिलहाल मीडिया को आज यहाँ पर अलाउ किया गया था मंदिर देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। इस वजह से इन लोगों को
ब्रेक दिया गया घंटे 2 घंटे के लिए। वजह साफ था क्योंकि यहाँ पर 24/7 काम होता है, हमेशा 600 से 700 लोग जो हैं यहाँ पर लगातार काम कर रहे होते हैं। तो एक तरफ कंक्रीट की मजबूत ईंटें हैं, दूसरी तरफ देश से आए वारंगल बेलारी के माइन से आए बढ़िया संगमरमर की शिलाएं हैं, रैपिंग स्टोन्स हैं जिन पर शिल्पकार रात दिन लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो 2 अलग लेवल्स पर यह मंदिर बन रहा है। एक तो बाहरी जिसे रिटेनिंग वॉल जिसे आप ग्रे कलर में आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट की दीवार है, एकदम सॉलिड दीवार है। और दूसरा अंदर जहां झंडा दिख रहा है वहीं रामलला विराजमान होंगे, वही स्तंभ है, वही राम जन्मभूमि असली जगह है, वो स्थान है जहां रामलला पैदा हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए थे। और उनके आसपास का मंदिर, उसकी दिव्यता कितनी सुंदर तरीके से वो बनकर आ रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं।